बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। सैयद आसिम मुनीर ने आइंदा 5 साल तक आर्मी चीफ और CDF के फ़राइज़ अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसीब भी की गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज भी अंजाम देंगे। CDF की तैनाती मुल्क के दिफाई ढांचे में तारीखी पेशरफ्त है, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बाहमी राब्ता कारी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक की मंजूरी भी दे दी, जो इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद नाफिजुल अमल होगी। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये फैसले दिफाई उमूर के तसलसल और इदारा जाती इस्तेकाम के लिए निहायत अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना खिदमात उनकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ बनने से पहले DGISI, को कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई है। सेनेटर फैसल बाबरा का एक्सपर्ट पैगाम लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। आगे बढ़े होकर बताएं कि कानून के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है और PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं। जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह घर कैसे बन सकता है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, PTI ने हुकूमत तहलील करके खुद अपना बेड़ा गर्क किया। अता तारड़ का डियाला जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आनी हाथों से निपटने का दो टोक ऐलान किया। कानून की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान पर पाबंदी आयद की। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उस पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सज़ा याफ्ता शख्स से सूबाई उमूर पर मुशावरत गैर कानूनी PTI दौर में माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए, उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है कि जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह गरी करे, यानी कि वो पीछे बैठ के बादशाह बनाता रहे। कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इतनी मुनाफिकत, इतने यू टर्न, भैया आप कम से कम किसी बात पे खड़े तो रहें। ये किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं है कि जाती है ना जाती मफाद आगे आ जाए और मुल्की मफाद पीछे चला जाए। नो, नॉट एट ऑल। मफरूर शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा को हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने बरतानिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी, ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने बरतानिया में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर भी बातचीत की। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुतल्लिक सरकारी कागजात भी फराहम किए। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने बरतानवी हुकाम पर जोर दिया कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाए। वजीर दाखिला ने मुलाकात में इस बात पर भी रोशनी डाली कि चंद पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क बैठकर रियासती इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उन्होंने प्रोपोगंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी बरतानवी हाई कमिश्नर को फराहम किए। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, आजादी इजहार पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन फेक न्यूज हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई किसी भी मुल्क में बर्दाश्त नहीं की जाती। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है।
किर्गिस्तान के सदर की पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। किर्गिज सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस मार्शल पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जहाँ पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। सियाहत, तवानाई और मैशत, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के क़याम, सर्जिकल आलात में ताउन, खेल और सकाफत समेत डिप्लोमेटिक अकेडमी और किर्गिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का भी तबादला किया गया। किर्गिस्तान के सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तालीम, तिजारत, ज़राअत, तवानाई, बंदरगाहों समेत 15 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़स्तान के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ का 2 साल में 2 तरफा तिजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाने का अज़्म। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। किर्गिज़ सदर का दौरा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। This visit of yours is taking place after a gap of 2 decades. Definitely give a fresh impetus to our strong bilateral relation in all fields of mutual interaction. सदर किर्गिज़स्तान ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कास हैं। We signed a number of significant bilateral documents covering the economy, use of seaports, education, healthcare, culture, agriculture and other areas. किर्गिज़स्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इहाते में पौधा लगाया, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। मसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर यापारोफ की 2 तरफा मुलाकात में तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की भी किर्गिज़स्तान के सदर सादिर यापारोफ से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अपने आज़म का इआदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिज सदर के ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। तजारत, तवानाई, रवाबत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के तजारती हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात भी नई रूह फूंकने का। पाकिस्तान ने कासा 1000 मनसूबे में अपने हिस्से की तकमील के आज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई रबतों और ट्रांसिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान के किर्गिस्तान को बहर अरब तक मुख्तसर और सस्ता रास्ता फराहम करने की पेशकश। किर्गिज सदर ने सदर जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत दे दी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। ऐवान सदर में किर्गिज सदर और वफ्द के साथ पाकिस्तान के सियासी और अस्करी क़यादत का इशाया। सदर जरदारी की जानिब से सदर यापारोफ को भी क़ब्ल-अस-वक़्त सालगिरह की मुबारकबाद भी दी गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है और सऊदी फंड की मुद्दत 8 दिसंबर को ख़त्म हो रही थी, जबकि सऊदी फंड बराए तरक्की की जानिब से यह डिपॉजिट 8 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जामे है, जो अदायगियों के तवाज़ुन को सहारा देने में मददगार रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत होने वाले नए NFC का पहला इजलास 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत NFC का पहला इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़राए आला, सूबाई वज़राए ख़ज़ाना और दीगर अरकान को माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चारों सूबों ने अपनी माली पोजीशन शुरा के सामने रखी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, वफाकी हुकूमत सूबों का मौक़िफ़ सुनने के लिए मौजूद है। उम्मीद है सूबे भी एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। सूबों की जानिब से लाजमी सरप्लसेस के हसूल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, फैसला हुआ कि ग्रुप्स बनेंगे जो मालियाती अमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए
डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मुफाद, माली हकूक और तरक्याती वसाइल की मुनसिफाना फराहमी के लिए हर सतह पर मजबूत मौक़िफ़ पेश करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ है जो मुख्तलिफ अमूर को तय करेगा। एक वर्किंग ग्रुप फाटा के हवाले से है। बड़े प्रोविंसेस ने छोटे प्रोविंसेस की हक की बात की है। सिंध ने भी सपोर्ट किया है हमें, केपी को, बलूचिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता था, पंजाब ने भी सपोर्ट किया और सब ने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज हो जाना चाहिए। बाकी सूबों ने वफाक को भी ये बोला है कि फेडरेशन मजबूत होगी तो जो है सूबों का फायदा है। और वजीर खजाना ने कहा, NFC का किरदार मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, मालियाती इस्तेहकाम और पायदार माशी तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहस जारी रहेंगे। 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया गया है। ISPR के मुताबिक मार्सिवेट के शुरका की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई है। नेवल चीफ ने उभरते हुए मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के वसत पर रोशनी डाली है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस अहम खबर से मुतालिक, जिसमें 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया गया है, जहाँ ISPR के मुताबिक मार्सिवेट के शुरका के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई है। नेवल चीफ ने उभरते हुए मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के वसत पर रोशनी भी डाली। महकमा तालीम ने पंजाब में मौसम सरमा के तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस बार सर्दियों की 23 छुट्टियां होंगी। तमाम स्कूल्स में 19 दिसंबर बरोज़ जुमा आखिरी तालीमी दिन होगा। 20 दिसंबर और 21 दिसंबर एतवार को भी स्कूल बंद रहेगा। छुट्टियों का बाकायदा आगाज़ 22 दिसंबर बरोज़ सोमवार को होगा। अपडेट कर रखे हैं आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक, जिसमें बताया जा रहा है कि महकमा तालीम ने पंजाब में मौसम सरमा के तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और इस बार सर्दियों की 23 छुट्टियाँ होंगी। तमाम स्कूल्स में 19 दिसंबर बरोज़ जुमे को आखिरी तालीमी दिन होगा और 20 दिसंबर हफ्ता और 21 दिसंबर एतवार को भी स्कूल बंद रहेगा। छुट्टियों का बाकायदा आगाज़ 22 दिसंबर बरोज़ सोमवार होगा। इस्लामाबाद में एप्सेप और कॉमस्ट्रैक के ज़रिए तमाम जारी छठी रिएक्टर कॉन्फ्रेंस अख्ताम पज़ीर हो गई है। मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन ने खिताब किया है और हायर एजुकेशन के मुस्तक़बिल, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और किरदार साजी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। एप्सेप की जानिब से मुस्तक़बिल के तफसीली तर्ज़ हुक्मरानी, क़यादत और आला तालीम में इस्लाहात के हवाले से मुरतब करदा सिफारिशात हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद से तौसीफ अब्बासी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एप्सेप और कॉमस्ट्रैक के ज़ेरे तमाम जारी छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में मजमुई तौर पर 170 वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स ने शिरकत की, जिनमें 18 मुमालिक के 40 बैनुल-अक़वामी मंदोबीन भी शामिल थे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था, हुकूमत एप्सेप की तरफ से तैयार करता सिफारिशात पर काम करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान काबिल, मामला फेम और हुनरमंद हो। राना मशहूद ने डॉक्टर सुमेरा रहमान की तहकीक को भी सराहा। एजुकेशन इज utmost for the youth of Pakistan. We started different initiatives in Punjab. One was Punjab Education Endowment Fund. We were providing scholarships. I will sit with Madam Yu and we will go through that and we will start this ethical training as per the research done by you and your team. वजीर मुमलिकत तालीम वजिया कमर ने कहा, एक फैसला कुन दुराए पर है। पाकिस्तान अगर दुनिया में जगह बनाना चाहता है तो जामियात को मजबूत बुनियाद देनी होगी। गवर्नेंस एक इंतजामी नहीं बल्कि कौमी मसला है। वजारत तालीम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। If Pakistan is to compete globally, reduced inequality and transition towards a knowledge-based economy, then universities must become our strongest national asset. The same themes this conference rightly focuses on: governance, leadership and reform. रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एप्सेप की मेंबर जामियात को दावत दी कि वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को अपनाना चाहें तो हम मदद देने को तैयार हैं। कहा, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए एक प्रोजेक्ट नहीं, मिशन है। We enabled our students with academic skills, but forgot teaching them how to live purposefully. We encouraged competition, but forgot compassion. We are measuring excellence in grades and in rankings instead of integrity, humility,
and service. ट्विटर कॉन्फ्रेंस से अमेरिकी सिफारत खाने के मिनिस्टर काउंसलर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी एंड्रयू हॉल्स ने भी खिताब किया और अमेरिका और पाकिस्तान में तालीम के हवाले से पाए जाने वाले फर्क पर मवाजना पेश किया। I'm grateful for this opportunity to join a conversation that is not only essential for shaping the future of higher education in Pakistan, but also vital for the strengthening academic cooperation between our two countries. The United States is proud to partner with Pakistan's higher education institutions to think about how we can prepare the next generations of leaders for the future. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरा को शील्ड्स भी दी गई, जबकि एफसेप की जानिब से मुरतब करदा सिफारिशात हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है, जिन्हें वजारत तालीम और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम ने ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी कराई। OIC कॉमस्टेक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में छठी रेक्टर कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तालीमी बुनियाद मजबूत बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में इस बात का अदा किया गया कि कौमी बैनुल-अक़वामी तालीमी क़यादत शवाइद पर मबनी पॉलिसी साज़ी मौसर हुक्मरानी और पाकिस्तान के आला तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म रखती है। इस्लामाबाद से तौसीफ अब्बासी की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। OIC कॉमस्टेक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में छठी रेक्टर कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा, आला तालीम की इस्लाह से पहले हमें इंटर लेवल के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। अगर तालीमी बुनियाद मजबूत ना हो तो यूनिवर्सिटी सतह पर आला कारकर्दगी की तवक्को बेमानी हो जाती है। To me that and even within that system we should look at the board systems in Pakistan. There is a huge disparity on the quality of education and the examination that they have. So I've always been a big advocate and a failure at what Pakistan needs. And I think Pakistan really desperately needs a unified examination system. चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ओवैस रऊफ ने कहा, तालीमी बहरान के हल के लिए इज्तिमाई गौर व फिक्र के बगैर पायदार इस्लाहात मुमकिन नहीं है। This year, at the 6th Rectors Conference, a new activity was added, which was to have roundtables and bring about all the brilliant minds together and raise certain issues of national importance. रिफा यूनिवर्सिटी के चांसलर हसन मोहम्मद खान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असदुल्ला खान का रेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि एफसेप ने टॉप लीडरशिप और इंटेलेक्चुअल्स को एक मेज पर बिठाकर बड़ा काम किया है। I would restate that the credit goes to the amazing and dynamic leadership of our president, Chaudhry Abdur Rahman Sahab, his very effective team of chapter presidents who've done an amazing job of organizing this August forum. This Rifa Tarbiyah framework is a model of holistic well-being, tarbiyah and value-based education rooted in Islamic ethical foundations and blended with global best practices. एफसेप इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर अब्दुल बासित ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का शुक्रिया अदा किया। It's a very short period of time. APSEP has come a long way and now has its footprint all over Pakistan. All private sector universities almost are the members of APSEP and part of this platform. It is also important to notice that even though APSEP is an association of private sector universities, but right from the very beginning, we have taken the responsibility to include and involve our public sector academic leaders into every activity that we do at APSEP. शुरका का कहना था कि ये रेक्टर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के मुस्तकबिल के लिए एक तारीखी कदम साबित हो सकती है, जहां पहली बार कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तालीमी क़यादत एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद नजर आई। कोयटा में सर्दी में इजाफे के साथ अंडा बाजारों की रौनकों में भी इजाफा हो गया है। शहरी सस्ते दामों गर्म अलबसात की खरीदारी के लिए इन बाजारों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात कोयटा से हमाद अली की इस रिपोर्ट में। ये है कोयटा का लंडा बाजार। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोगों की बड़ी तादाद सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यहाँ आ रही है। शहरियों का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई में इस्तेमाल शुदा अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इधर आया हुआ है शूज लेने के लिए, कोट के लिए, क्योंकि आज सर्दी हुआ है ना आज का दिन। फिर अभी क्या बोले, इधर थोड़ा सा बाजार से सस्ता मिलता है। सर्दी के बाद अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।